नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली शहर में गत दिनों शादी समारोह में जाने की बात कहकर गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का खुलासा नहीं होने से नाराज परिजन व जनप्रतिनिधियों ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। धरने पर बैठे परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक 45 दिन पूर्व विकास प्रजापति शादी समारोह में दोस्तों के साथ गया था। बाद में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कुछ युवकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। 45 दिन बीत जाने के बाद भी मामले का खुलासा नहीं हुआ। इससे परिजन व ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन भी किया था। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक विकास के परिवार को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि व ग्रामीण एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन एसडीएम के बाहर होने से लोग धरने पर बैठ गए। सूचना पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। उन्होंने बताया कि कोर्ट में संदेहास्पद युवकों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए अनुमति ली गई है। युवकों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। डीएसपी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। वहीं परिजनों ने अनिश्चितकाल धरना देने की चेतावनी भी दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोटपुतली का जो यहाँ के प्रशासन अधिकारी जिस दबाव में काम कर रहे हैं, हम सब लोग यहाँ एक जुलूस के माध्यम से एसडीएम कार्यालय पहुँचे, लेकिन इतना प्रेशर होने के कारण एसडीएम साहब स्वयं कार्यालय छोड़ के कहीं अन्यत्र चले गए। और वहीं भी क्योंकि उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कोटपुतली में कानून व्यवस्था कायम रहे, उनको सिर्फ इस बात की चिंता है कि मंत्री जी नाराज नहीं हो और उनके आदेश की पालना हो। ये सबसे बड़ी विडंबना इस कोटपुतली में देखने को आज मिली। और अभी सब जो लोग कुमाऊं समाज में अभी भाई विकास की हत्या के मामले में हम सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि 4 नवंबर की घटना के बाद आज जब 19 तारीख हो गई और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये पुलिस पर एक सवालिया निशान नहीं बल्कि कोटपुतली की जनता को ये विश्वास दिलाता है कि यहाँ गृह मंत्री जिसको चाहे 302 के केस के अंदर भी उसको बरी करा सकता है और 151 के अंदर भी 10-10 दिन 15-15 दिन उसको जेल डाल सकता है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था कोटपुतली में देखने को मिल रही है। हमने कम से कम समय के लिए डिप्टी साहब को कहा है, अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता तो हमारा जो कमेटी जो निर्णय करेगी भी धरना देना है, कब से देना है, वही निर्णय सभी लोगों को मान्य होगा। सबसे पहले तो कोटपुतली के लिए शर्म की बात है कि इसको गृह मंत्रालय कोटपुतली को मिला, और जब से गृह मंत्रालय मिला है जब से कोटपुतली के अंदर आपराधिक मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जो पीड़ित पक्षकार हैं वो अपने न्याय चाहने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और यहाँ के पुलिस प्रशासन सब पर से विश्वास उठ चुका है कि किसी पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिल सकता है क्या। आज भी 7 दिन पहले विकास की हत्या के मामले के अंदर सब लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया था एसडीएम को और थाने का घेराव किया था, और 7 दिन के अंदर इनकी ओर से कुछ न कुछ प्रत्युत्तर आना था। आज सब लोग इस विश्वास के साथ इस एसडीओ कार्यालय आए थे कि यहाँ के एसडीओ जो है ऋषभ मंडल जी कोई न कोई इस पूरे मामले के अंदर क्या पुलिस ने आगे जाँच बढ़ाई है, क्या सरकार की ओर से आश्वासन है, क्या गृह राज्य मंत्री की ओर से आश्वासन इस जनता को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ कोई आश्वासन या कोई उनका जवाब मिलने के बजाय एसडीओ साहब भी नदारद हो गए और ना ही गृह राज्य मंत्री की ओर से कोई इस जनता को विश्वास है, कोई जवाब है कि आखिर पीड़ित पक्ष कहाँ जाए। अब मजबूरन सब लोगों ने जो तय किया है कि आने वाले बुधवार से सारे संघर्ष समिति के लोग मिलकर के धरना देंगे और इसमें पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस ये विश्वास दिला रही है
कि पोलोग्राफी टेस्ट के माध्यम से हम जो पुलिस जिस दिशा में काम कर रही है वो सही है या गलत है वो पता लगेगा। और पोलोग्राफी टेस्ट कराने के न्यायालय की अनुमति ली गई है, लेकिन सब जनता को विश्वास कम है, क्योंकि पोलोग्राफी टेस्ट भी राजस्थान के गृह मंत्रालय के अधीन है और राजस्थान के गृह मंत्री से ही जब कोटपुतली के लोगों का विश्वास उठ चुका है, कोटपुतली के लोग उनसे खफा हैं, वो न्याय की उम्मीद उनसे नहीं मिलने की आशा है, तभी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। केवल एक ही मांग है, विकास को न्याय दिलाना है तो सीबीआई जांच इसके अंदर आदेश चाहिए। भाई हमारा तो कहना ये है कि किसी का बच्चा ख़त्म हुआ है और वो संदिग्ध है तो स्वाभाविक है कि परिजन इस तरह के एक्शन लेंगे और समाज भी उनके साथ लगेगा। आज जो जितने घेराव हो रहे हैं सब बार बार एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई जांच सही नहीं हो रही है, जांच सही नहीं हो रही है, तो जांच से संतुष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह के एविडेंस वहाँ पे मौके पे मिलती है तो बिल्कुल संदिग्ध मामला और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। देखने मात्र से, सुनने मात्र से, वहाँ के हालातों से बिल्कुल लग रहा है कि ये मर्डर है, क्योंकि ठीक है खंबा गिर गया और मर गया तो वहाँ पे आपको संदिग्ध क्या होगा, जूते भी पैर में ही मिलेंगे, कपड़े भी शरीर पे ही मिलेंगे, चोटों के निशान, वो खंबा किस पोजीशन में गिरा है उसकी चोटें आएंगी, एक्स्ट्रा चोटें कैसे आ सकती हैं। तो बिल्कुल ये संदिग्ध मामला है और बिल्कुल इसकी जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए। आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है अपनी हमारी साइड में तो कम से कम कि पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के ही आजकल रिजल्ट क्लियर करने लग गई है कोटपुतली की। पोलोग्राफी टेस्ट की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि इनको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेने के बाद में पोलोग्राफी टेस्ट इसलिए किया जाता है कि सामने वाले इंसान के अंदर से सच्चाई निकलाई जा सके। अगर अब ये क्यों कर रही है पोली टेस्ट, मेरे को नहीं लग रहा है कि पुलिस इतनी ईजिली कर रही है। ये तो ये पब्लिक का प्रेशर है, यहाँ के लोगों का, जनसेवकों का प्रेशर है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके घर वाले रो रो के परेशान है, बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं न्याय के लिए, तब पुलिस प्रेशर में आके ये करवा। यही चीज़ अगर वो शुरू में करवा देती तो इतना लोगों को परेशानी नहीं होना पड़ता। पुलिस सीरियस ही नहीं है कि इसकी जांच किस तरह की जाए। ये जांचें ऐसे नहीं होती है, मजाक थोड़ी होता है, कोई मर्डर होता है जो क्या आप मन में आए जब जो जहाँ से 10 दिन बाद जाके वहाँ सबूत इकट्ठे, 10 दिन बाद तो वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब क्या हमारी पुलिस इतनी एक्टिव है कि 1 घंटे में उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनसे संदिग्ध मुलजिम, नामजद मुलजिम जिनको थाने में लाया जाता है और उनको मात्र कुछ घंटों के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके छोड़ दिया जाता है। क्या तो हमारी पुलिस बहुत ज़्यादा काबिल है? इनके पास बहुत से इंतज़ाम ऐसे हैं कि वो तुरंत अंदर की बातें उनसे निकलवा ली और विश्वास कर लिया। इधर घर वाले कह रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आज विकास हत्याकांड के मामले में जो डेलीगेशन आज आया था, एसडीएम साहब के यहाँ आया था। एसडीएम साहब चूँकि किसी राजकार्य में बाहर गए हुए थे, तो मैंने उस पक्ष से वार्ता की। उनको हम अब तक जो अनुसंधान में कर रहे हैं उसके बारे में बताया। हमने एक लेटेस्ट डेवलपमेंट उनको ये दिया कि हम लोग उन 7 जो सस्पेक्ट्स हैं उनका पोलोग्राफी टेस्ट करवा रहे हैं। पोलोग्राफी टेस्ट की एक प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार हमने उन 7 से कंसेंट लेके और न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। न्यायालय से अनुमति ले ली गई है और उस लेटर को एफएसएल के लिए मूव कर रहे हैं। एफएसएल डिपार्टमेंट जैसे ही हमें कोई डेट प्रोवाइड करवाएगा उन सबका पोलोग्राफी टेस्ट करवाएगा, जिससे सच्चाई काफ़ी हद तक सामने आने की संभावना है। इस बात से हालांकि वो सारे लोग सहमत दिखे, लेकिन उनकी एक ही डिमांड थी कि हम इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई से जांच करवाने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार का है। एफएसएल से पोलोग्राफी टेस्ट करवाने के लिए जो हमारी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया, वो पूरी कर ली गई है और सारे डॉक्यूमेंटेशन करके न्यायालय से अनुमति लेके और एसपी साहब के पास प्रेषित कर दिया गया है, जहाँ से एफएसएल डिपार्टमेंट को लेटर मूव होगा। उसके बाद ये एफएसएल का जो पोलोग्राफी सेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि वो कब का अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि 7 व्यक्तियों का पोलोग्राफी टेस्ट करवाया जाना है। इसलिए जैसे ही एफएसएल से जो अपॉइंटमेंट और डेट फिक्स की जाएगी उस दिनांक को पोलोग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा और रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। मुख्यतया एफआईआर के अकॉर्डिंग और जो उस रात को साथ में थे 7 सस्पेक्ट थे, 7 व्यक्ति हैं और 7 की माननीय न्यायालय से अनुमति ले ली गई है और 7 का पोलोग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। वहीं कोटपुतली के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मॉडल स्टेट राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रिया जाखड़ कक्षा बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय स्थान पर आसमिन बानो बीए तृतीय वर्ष एवं तृतीय स्थान पर नचिता बीए द्वितीय वर्ष रही।
प्राचार्य डॉक्टर उर्मिल महलावत ने बताया कि यह प्रतियोगिताएं 7 दिवस के अंदर 2 चरणों में संपन्न होगी। वहीं नगर परिषद ने अगस्त महीने में कोटपुतली के मुख्य बाजारों की सड़कों का विस्तारीकरण करने एवं शहर की सौंदर्यीकरण के नाम पर रास्ते में बाधा आ रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया था। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज बाजारों के मुख्य सड़कों की स्थिति यह है कि सड़कों पर 2 पहिया या चौपहिया वाहन तो दूर की बात है, पैदल राहगीर का चलना भी मुश्किल हो गया। सड़कों के दोनों तरफ मलबा पड़ा हुआ है। सड़क के बीचों बीच 4 से 5 फुट की डिवाइडर बना दी गई है। नगर परिषद ना तो सड़क बना रही है और ना ही नालों की सफाई करवा रही है। सड़कों पर कचरे का ढेर पड़ा रहता है। शहर के मुख्य बाजारों की नालियों में बदबू तथा नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, जिससे आमजन परेशान है। नगर परिषद की अव्यवस्थाओं से परेशान हो चुका है। एडवोकेट अशोक सुरेलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन मुख्य बाजारों की सड़कों पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। पुरानी नगर पालिका कार्यालय के पास कचरे का ढेर पड़ा रहता है। नाली गंदगी से भरी रहती है। सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई राहगीर एवं पशु गंदी नाली में गिर जाता है।